फायदा आपको होगा, तसल्ली हमें ये होगी कि भाई हमने कोई बात बताई थी। और ठीक है, आप 50 किसानों में से हो सकता है 20 करें, तो 20 ही कर लें, कम से कम बाकी 30 जो है उसे देख कर आगे शुरू कर देंगे। आप जो है अब जो खेत खाली होने जा रहे हैं या खेत खाली हुए पड़े हैं, कुछ के पले हुए भी हुए पड़े हैं, तो आप वहाँ से अपनी मिट्टी की जांच करा लें। अगर आप कहें तो मैं इसका सैंपल लेने का तरीका बता दूं। सैंपल आपको कैसे लेना, किसी दूसरे पर आधारित बिल्कुल मत रहिए। कुछ 5-4 बातें ऐसी हैं जहाँ से आपको सैंपल नहीं लेना। हर किसान को ये मालूम है कि ये मेरा खेत एक जैसा है या कहीं कुछ बोर कसर है, कहीं जो है पैदावार कुछ ज़्यादा अच्छी सी होती है, कहीं वो खराब होती है। अगर ऐसा लगता है कि भाई खेत मेरा 2 तरह का है, तो आप सैंपल के हिसाब से इस खेत को 2 मान लें। भले खेत आपका एक है, लेकिन सैंपल के हिसाब से 2 मान लें। और अगर आप समझें कि खेत मेरा एक जैसा है, तो आपको सैंपल लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। और आप ही की भाषा बता रहा हूँ। पढ़ी लिखी भाषा जो है वो टिपिकल है, टेक्निकल है और आम किसान के बस की वो नहीं है। लेकिन जो आप कर सकते हैं उस हिसाब से आपको मिलता है। ऐसा है, एक तो आपको सैंपल वहां से नहीं लेना जहां जो कूड़ी खत्म हो चुकी है, घेर में बुग्गी खड़ी रहती है, बुग्गी में गोबर भरा और जाके चक्कर पकड़, जहां उस गोबर को आप इकट्ठा करते हैं वहां से आपको सैंपल नहीं लेना। एक बार खेत में कहीं पेड़ खड़ा हुआ है, उसके नीचे सैंपल नहीं लेना। कारण उसके पीछे ये कि पेड़ की पत्ती गिरती है, पत्ती सड़ती है, वहां पर जो है आपके इसमें ह्यूमस ज्यादा होगा, इसलिए यहां सैंपल नहीं लेना। तीसरी बात, मैंड के पास से नहीं लेना। कारण जब पानी देते हैं तो मैंड के पास पानी इकट्ठा होता है, उसके साथ साथ जो आप खाद देते हैं वो खाद भी इकट्ठा हो जाता है। ऐसी जगह सैंपल नहीं लेना कि वहां पानी चढ़ता नहीं है बल्कि आपको उलीचना पड़ता है, या ऐसी जगह है जहां पानी रुक जाता है, पानी मतलब वहां थोड़ा नीचा है, वहां से पानी और निकालना पड़ता है। इस जगह सैंपल नहीं लेना। मतलब ये 5-4 बात ऐसी हैं कि जहां से आपको सैंपल नहीं लेना है। जैसे अब ये खेत जुते हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना कि एक डला उठा के ले आए, ये हमारा सैंपल हो गया। सैंपल लेने का तरीका ये है कि आप घर से एक तसला, एक साफ थैली का ध्यान रखें, क्योंकि अब हर चीज जो है पाउडर वाउडर सब थैलियों में आता है, तो साफ सुथरी थैली को हर घर में चूल्हे की फूंकनी है नहीं है? आप लोग तो मैं तो फिर ऐसे होगा, देखो घरों में तो होगी फूंकने, कुछ तो बोलो फिर यार, इसकी बात है। या तो ये है कि मैं ले लीजिए आप, और आप जो है अपने मन में, भैया सुनो, आप अपने मन में ये सोच लीजिए कि मुझे इस खेत में अगली फसल क्या बोनी है। मसलन आपको जो है गन्ना बोना आ गया, तो आपको 9 इंच गहराई का सैंपल लेना। ये जो फूंकनी है इस पे 9 इंच नाप के, और कोई सुतली टाइट सी बांध दो, या घर में बच्चों की नेल पॉलिश होती है उसका निशान, मतलब कोई निशान कर दो इस पे ऐसा कि जो निशान वहां से हटे ना। और एक आप ले लीजिए खुरपी, तसला, खुरपी, फूंकनी और एक थैली, 4 चीज मैंने आपको बताई। वहां जाके 5 जगह से कम आपको सैंपल लेना। 5 जगह का मतलब है 4 दिशा, एक बीच में। मैंड जो खेत की आपकी है उससे करीब करीब 1-1.5 मीटर अंदर से। वो जो खुरपी आपको मैंने बताई, उस खुरपी से मिट्टी नहीं खोदनी, जहां से आप सैंपल ले रहे हो वहां से जो कबाड़ वबाड़ था उसे अलग कर दीजिए, मिट्टी बिल्कुल नहीं खोदनी। ये तो खुरपी का रोल हो गया। उस फूंकने को उस निशान तक गाड़ दीजिए, और गाड़ के उस फूंकने को ऐसी ऐसी खींच ले, तो आप देखेंगे उसमें अंदर मिट्टी भरी हुई है। जब आप ट्यूबवेल लगाते हैं, घेरा खुदवाते हैं और घेरे के ऊपर खड़े होकर देखते होंगे, तो मिट्टी की परत दिखाई देती है।
घेरे में परत दिखाई दे ना, तो जब आप फूंकनी गाड़ेंगे तो जितनी भी परत हैं वो परत कट के इस फूंकनी में आ जाएगी। सैंपल और सैंपल लेकर उसे अच्छी तरह मिला लें, मिलाकर तसले में उसके एक सार करके और उसके 4 हिस्से कर लें। कोई से आमने सामने के 2 हिस्से फेंक दें, चूंकि मिट्टी ज्यादा होगी 2 हिस्से फेंक 2 रख लें, और इसे तब तक करें 2 बार 3 बार में जब तक कि आपकी मिट्टी पावर 1.5 पा न रह जाए। जब आपकी मिट्टी पावर 1.5 पा रह जाए उसे आप थैली में रख लीजिए। उस थैली पर अपना अता पता ये सब कुछ, कौन सी फसल आपको लेनी है, समझे, और उस पर आप ये और लिख दें कि सूक्ष्म तत्व, मतलब सैंपल जो आप टेस्ट करा रहे हैं ये सूक्ष्म तत्व का किसी भी